दिखा दे कहाँ है तेला, तुम्हें बता दो चुपचाप का स्थिति में है, किसे में है तेला बताओ। वेदांता ने इस पावर प्लांट को औने पौने भाव में खरीदा और खरीद करके इसको चालू किया तो मैं आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूँ, टेक्निकल बात को आप लोग जितने दर्शक हैं पूरे देश और प्रदेश के उन लोग समझेंगे। जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी। मेरा पिताजी कहाँ है, वो बेटी आके पूछ रहे हैं, जितने लोग परिजन हम किसको बताएं साहब। मैं खुद के क्षेत्र के विधायक हूँ, मुझे भी पता नहीं, मैं लगा रहा हूँ, मुझे बताओ कहाँ के लोग हैं। जो मौतें हुई है ये बेहद दर्दनाक है और प्रशासन को उसे जांच कमेटी बनाना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो 10 साल 12 साल से जीर्ण शीर्ण चिमनी, इसका बॉयलर, इसका सिस्टम जो पड़ा था उसको इन्होंने पता नहीं बिना मरम्मत का चालू किया। चालू करने के बाद क्षमता से ज़्यादा इन लोग जो है बिजली उत्पन्न कर रहे थे। जैसे मुझे पता चला कि 600 मेगावाट यहाँ पर उत्पन्न कर रहे थे। इतना मेगावाट उत्पन्न करने की उनका क्षमता नहीं था। 18 मरीज हमारे पास में आए थे, जिसमें से 5 की डेथ हुई है और 3 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में रेफर हुआ है और बाकी जो 10 है उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। और उसी कारण यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेरे छत्तीसगढ़ के भोले भाले गरीब लोग जो पढ़ लिख करके कहते हैं कि मेरे माँ बाप का सेवा करूंगा, मैं भी साहब बनूंगा, ऐसा सोच करके अपने खेत को गिरवी रख करके इंजीनियरिंग कॉलेज करके आज यहाँ पर आए थे। आज इस चिमनी के धुएं में, इस चिमनी के आग में उन लोग सब झुलस करके जो है मौत के मुंह में समा गए साहब। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ के शक्ति में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने कई घरों के चिराग बुझा दिए। वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट और देखते ही देखते सब कुछ तबाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क, मैं शारिक हूं। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में अचानक जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट बॉयलर में हुआ, यानी जिस बॉयलर में यह धमाका हुआ वो एक ऐसी मशीन होती है जिसमें पानी को बहुत ज्यादा तापमान और दबाव पर भाप में बदल दिया जाता है और वही भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाती है। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी खराबी आ जाए तो यह किसी बम की तरह फट सकता है। धमाका इतना भीषण था कि मौके पर ही कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। चारों तरफ धुआं, चीख, पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कैसे झुलसे हुए मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये वाकई दर्दनाक तस्वीर है। इस हादसे में अब तक 9 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कईयों की हालत भी गंभीर है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, कई परिवारों की जिंदगी भर का दर्द बन गया है। इस पूरे मामले पर मौके पर ही एक परिजन ने क्या कुछ मीडिया को कहा, आप आगे वह सुन लीजिए। फोटो मोबाइल में दिखा दे कहाँ है तेला, तुम्हें बता दो चुपचाप का स्थिति में है, किसे में है तेला बताओ। क्या नाम है तो? मोना कृष्णा पटेल है। तो कैसे आ रहे हैं आप? उमर बचाओ, देखिए ब्लास्ट हो गए हैं कि नेता तो कहाँ है, तो गोला पर घुसा दी देते हैं मन लापा ढकला में घुसे हैं। कहाँ है तेला बता दा, पता नहीं चला था कहाँ है, कहाँ थे यार। क्या नाम रहते? अमृतलाल पटेल, कांवली। अच्छा, यही कराने हो? लोकल का? हाँ लोकल का है। बच्चे का आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं पता नहीं चल रहा है, कहाँ है बता दो। मैं कैमरा में, मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को बता दो। कि आज वेदांता पावर प्लांट में एक बड़ी दुर्भाग्य से यहाँ पर घटना घटी है। इसका जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि वेदांता पावर प्लांट होने के पहले ये एथेना पावर प्लांट था। गांव के लोग एथेना पावर प्लांट में ज़मीन दिए। एथेना पावर प्लांट के मैनेजमेंट ने चिमनी बनाया, इसका बॉयलर बनाया और किसी कारणवश पता नहीं भाई वो चालू नहीं कर पाया। फिर एक ऐसा नाम आता है वेदांता ने इस पावर प्लांट को औने पौने भाव में खरीदा और खरीद करके इसको चालू किया तो मैं आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूँ, टेक्निकल बात को आप लोग जितने दर्शक हैं पूरे देश और प्रदेश के उन लोग समझेंगे।
जो 10 साल 12 साल से जीर्ण शीर्ण चिमनी, इसका बॉयलर, इसका सिस्टम जो पड़ा था, उसको इन्होंने पता नहीं बिना मरम्मत का चालू किया। चालू करने के बाद क्षमता से ज़्यादा इन लोग जो है बिजली उत्पन्न कर रहे थे। जैसे मुझे पता चला कि 600 मेगावाट यहाँ पर उत्पन्न कर रहे थे। इतना मेगावाट उत्पन्न करने की उनका क्षमता नहीं था और उसी कारण यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में बहुत सारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेरे छत्तीसगढ़ के भोले भाले गरीब लोग जो पढ़ लिख करके कहते हैं कि मेरे माँ बाप का सेवा करूंगा, मैं भी साहब बनूंगा, ऐसा सोच करके अपने खेत को गिरवी रख करके इंजीनियरिंग कॉलेज करके आज यहाँ पर आए थे। आज इस चिमनी के धुएं में, इस चिमनी के आग में उन लोग सब झुलस करके जो है मौत के मुंह में समा गए साहब। और आज हम इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये घटना बल्कि किया गया है लोभ के कारण, वो ज़्यादा पैसा कमाने के कारण में ना। इस समय समय पर अगर सरकार ध्यान देते, आप लोगों के माध्यम से सुना होगा, मैं बीच बीच में विधानसभा में इस बात को रखता था कि समय समय पर उसका जांच होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों उन लोग लापरवाही किए। इसीलिए आज शासन प्रशासन के लापरवाही से, ये जो वेदांता के मैनेजमेंट के लापरवाही से आज गरीबों लोगों का बेमौत उन लोग जो समा गए। आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि आकर के इसका जवाब दे। आज पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पिताजी कहाँ है, वो बेटी आके पूछ रहे हैं। जितने लोग परिजन, हम किसको बताएं साहब। मैं खुद के इस क्षेत्र के विधायक हूँ, मुझे भी पता नहीं, मैं लगा रहा हूँ, मुझे बताओ कहाँ के लोग हैं। किसी प्रकार का कोई डाटा बता नहीं रहे, सब छुपाने के बात कर रहे हैं। भैया जो घटना घट गई, आकर के आप उसका जवाबदारी लो और जवाबदारी लेकर के ऐसा भविष्य में ना दोबारा घटना ना घटे, इसको आकर के विश्वास दिलाए और जिसका मृत हो गए हैं उसके लिए उचित मुआवजा दें। ये सब आकर के लोग करना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन और कंपनी के मैनेजमेंट कहीं कोई बोल रहे हैं, ये लोग शांत हैं, पता नहीं हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक ये लोग जवाबदारी नहीं लेंगे, जब तक किसी गरीब का हक लोग यहाँ पर आकर के नहीं बोलेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका मानना सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है, सुरक्षा जो जांच होती है नियमित, उसमें अनदेखी हुई है? बिल्कुल। अगर मान लो आपके साधारण बात है, 12 साल 10 साल का अगर चिमनी बॉयलर पड़ा है, उसको औने पौने भाव में खरीद करके उसको चालू किया और चालू करके बड़ा आदमी है, इन लोग जो है सेटिंग किए और मरम्मत होने के बाद भी नहीं किए मरम्मत, उसको चालू करके ज्यादा क्षमता में चालू किया, इसलिए घटना घटी है। इसलिए मैं कहूँगा ये दुर्घटना नहीं, जानबूझ के दुर्घटना किया गया है। हमारे गरीब लोगों का ये जान ले ली है और जान लेकर कहा कि 2 पैसा दे करके हमको छाती ठोकते हैं। हम लोग अच्छा किए हैं, गरीब का इन लोग भरता दे पाएंगे, जीव के बदले जीव देंगे लोग। गरीब का तो सब कुछ उजड़ गया ना, उसके बावजूद भी आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना गंभीर है शासन प्रशासन मैनेजमेंट, इससे साफ जाहिर होता है। आपकी क्या मांग है, शासन से क्या मांग है प्लांट के अधिकारियों के ऊपर में? जो हमारा मांग है शासन प्रशासन, सबसे पहले तो जब से छत्तीसगढ़ में देखेंगे आज 2-3 साल में जिस प्रकार से जो घटना घट रही है, चाहे आप बारूद के फैक्ट्री में हो, चाहे आरकेएम, डीबी, एथेना, एडानी, अंबानी का कंपनी हो, या रोड्स एक्सीडेंट में कितना कंपनी के माध्यम से मर रहे हैं, दोबारा ऐसा कोई घटना ना घटे, कोई गरीब का जान ना जाए, ऐसा पावर प्लांट को सख्त निर्देश देकर के समय समय पर जांच होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के लोगों को उसमें महत्व देना चाहिए। और जो घटना घट गई है जिसमें बहुत सारे लोगों का मौत हो गया है, अभी तक हमको पता नहीं है, वो उसको आए और आकर के बताएं और उनको उचित मुआवजा दें, ताकि कम से कम उससे घर वाले, भाई जान तो नहीं आ पाएगा लेकिन कम से कम उससे घर वाले कुछ उसको मुआवजा मिल जाए, उचित मुआवजा, ऐसा हम मांग करते हैं। आपने परिजनों की बातें सुनी। इस पूरे मामले पर एसडीएम की तरफ से क्या बयान आया है, आप आगे वह भी सुन लीजिए। देखिए, वेदांता प्लांट में एक आज दोपहर में हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें हमारे कई मजदूर साथी घायल हुए हैं। तो अभी 18 लोगों को यहाँ जनरल फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, उनका उपचार की प्रक्रिया जारी है। सर, कुछ मौत की संख्या? हाँ, लगभग 4-5 की संख्या में मृत होने की सूचना आ रही है। तो अभी लेकिन और शेष लोगों के बेहतर से बेहतर उपचार पर हम लोग बल दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हालत और बचाव का कार्य तेजी से जारी है और घायलों को बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। तो आपने सुना कि एसडीएम ने क्या कुछ कहा। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सीएम साय ने भी गहरा दुख जताया है। आगे आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने क्या कहा। ये घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, वेदांता के इस प्लांट में
ये पहली नहीं बल्कि कोरबा में किसी प्लांट है उसमें भी एक्सीडेंट हुआ था और 40 लोग मरे थे, चिमनी बना रहा था। अब यहाँ बॉयलर फट गया है, यहाँ भी अब कितने मौतें हुई सही आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक के जो मौतें हुई है ये बेहद दर्दनाक है और प्रशासन को उसे जांच कमेटी बनाना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके खिलाफ FIR करके तय करना चाहिए कि जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ दबे रहने की भी अभी तक बात है, अभी तक क्लियर नहीं है। इसलिए प्रशासन को बहुत जिम्मेदारी से काम करना है और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि इस पूरे मामले पर हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का क्या बयान आया है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस घटना को बहुत पीड़ादायक बताया है और शासन प्रशासन से पीड़ितों को उचित मुआवजा और घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की मांग की है। अब आपने एक एक करके सबकी बातें सुन ली, सबके बयान सुन लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी थी या सेफ्टी में बड़ी लापरवाही की गई थी? क्या प्लांट में सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या मजदूरों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए गए थे? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन यह हादसा एक बार बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों का टर्नओवर होता है, कंपनियां अच्छा मोटा मुनाफा कमाती है, लेकिन क्या वही कंपनियां अपने मजदूरों की सेफ्टी का ख्याल रखती है? अभी तो इस पूरे मामले में जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। आगे इस मामले में जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ है उसमें 18 मरीज हमारे पास में आए थे, जिसमें से 5 की डेथ हुई है और 3 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में रेफर हुआ है और बाकी जो 10 है उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है और 10 के 10 जो हैं अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और आशंका सर आने की किसी की नहीं, अभी हमारे पास में कोई और खबर नहीं है। आगे शायद वहाँ पे कुछ है, वो मेडिकल कॉलेज और रायपुर की तरफ में रेफर हो रहे हैं।